वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के दिन हम जो है 15 अगस्त को हमारे द्वारा जो प्रतियोगिता कराई गई थी ऑनलाइन, उसका रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। इस रिजल्ट को घोषित करने के लिए हमने 4 जजेस की ज्यूरी बनाई थी। ठीक है, इस ज्यूरी मेंबर में जो सबसे पहले हैं वो हमारे विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता श्री वीके सिंह सर हैं। सेकंड नंबर पे श्री हेमंत अग्रवाल हैं। थर्ड नंबर पे श्री अनिल मनी और फोर्थ नंबर पे संजय दास सर हैं। और इन चारों जजेस ने जो है आप लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स पे, आपके द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया गया है उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे आका है, उसका आकलन किया है। और उसके द्वारा आकलन करने के बाद जो है आपका ये रिजल्ट घोषित हुआ है। तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए जजेस के द्वारा आपको कुछ संदेश भेजा गया है, उन संदेश को मैं यहाँ पर को प्ले करूंगा और वो संदेश जो है उसी में उन्होंने किस प्रकार की पैरामीटर्स बनाए हैं आपको जज करने के, वो बताएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने रानीखेत मिशन कॉलेज रानीखेत में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था और आपने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। एज ए जज मुझे बहुत दिक्कत हुई कि उनमें से कौन सी को अव्वल घोषित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चों को विजेता घोषित किया गया है, तो वो बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चे विजेता बनने से रह गए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार वे भी विजेता बनेंगे। बच्चों, जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये वास्तव में आप लोगों के लिए कांटे का एक पथ है, कांटों भरा पथ है, जिसमें आप चलने वाले एक राही हैं। इसमें ना तो आपका कोई दोस्त है, ना कोई समाज है, और इसमें आपको अकेले ही चलते जाना है। लेकिन बच्चों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको रुकना नहीं है, लगातार चलते चले जाना है। अपनी इन्हीं बातों को मैं किशोरदा के गानों के गाने के शब्दों में कहना चाहूंगा। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शिक्षक साथियों, समस्त स्टाफ व प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत बधाई। बच्चों, कोरोना महामारी के इस काल में हम अपनी पढ़ाई और शिक्षण कार्य विधिवत रूप से विद्यालय में करने में असमर्थ हैं। सभी विद्यार्थी अपने घरों पर वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से शिक्षण कार्य के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सभी अध्यापक भी अपने अपने वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष हम विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पा रहे, जिसका हमें खेद है। जैसे कि हर साल हर वर्ष हम विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेक रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, मिष्ठान वितरित किया जाता है, सजावट होती है और छात्रवृत्तियां व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम अपनी कक्षाएं वर्चुअल साधन के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, हम उसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस को भी वर्चुअल माध्यम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए
हमारे विद्यालय ने ये निर्णय लिया कि बच्चे विद्यालय आकर इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल माध्यम से समस्त विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इसलिए आपके पास एक दिन का समय था अपनी अपनी प्रस्तुतियां वीडियो के माध्यम से निर्णायक मंडल तक पहुंचाऊं, विद्यालयों को पहुंचाऊं, ताकि उत्कृष्ट प्रस्तुति को पुरस्कृत किया जा सके। तो बच्चों, मैंने सभी वीडियोस देखे, ऑडियोज भी देखे, लिखित कविताएं भी देखी, तो सभी बच्चों ने, बहुत बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, बड़ा चढ़कर हिस्सा लिया, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन जब निर्णय की बात आती है तो हम सभी के लिए, हम सभी निर्णायक मंडल के लिए ये निश्चित करना, ये तय करना, ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया कि किसे कौन सा स्थान दिया जाए, क्योंकि सभी बच्चों की प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक थी। लेकिन फिर भी हमें निर्णय तो लेना ही था, तो निर्णय ले लिया गया है और निर्णय सुरक्षित है। आज प्रस्तुतियां हमें प्राप्त हुई हैं और भी प्रस्तुतियां भी प्राप्त होंगी, उनका भी निर्णय ले लेंगे। कुल मिलाकर जो निर्णय होगा वो कल नहीं तो परसों तक, परसों शाम तक आपको इसका पता चल जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। सभी विद्यार्थी जिन लोगों ने इस प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, निश्चय ही बधाई के पात्र है। खासतौर से वे विद्यार्थी जिन्होंने इसमें कोई स्थान प्राप्त किया है और वे विद्यार्थी भी जिन्होंने इसमें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्थान प्राप्त करने से भी आवश्यक यह है कि आपने इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, क्योंकि आप उन बच्चों से ज्यादा बेहतर हैं जो इन प्रतियोगिताओं में किसी कारणवश हिस्सा नहीं ले सकते, प्रतिभाग करने से वंचित रहे। तो सभी बच्चों की प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी और इसी उपलक्ष्य में मेरा भी एक मन है कि मैं भी आपका उत्साहवर्धन करने के लिए देशभक्ति गीत गाऊं। तो कोई म्यूजिक तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, विद्यालय की खुशी के लिए मैं एक गीत, देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका आनंद लेने की कोशिश करें। म्यूजिक नहीं है, कोई बात नहीं, हर कदम अपना करेंगे, तय वतन करेंगे। तो हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा करवा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, अरे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत के सभी छात्र छात्राओं को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां देता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने जो स्वतंत्रता दिवस के दिन के लिए जो आपने ऑनलाइन अपनी प्रतियोगिता भेजी है, जिसमें आपने भाषण, नृत्य और कविताएं ऑनलाइन के माध्यम से भेजी हैं। ये प्रतियोगिता विद्यालय के द्वारा रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और बहुत सराहनीय प्रस्तुतियां आप लोगों के द्वारा दी गई। मुझे आपकी प्रतियोगिताओं के लिए एक निर्णायक की भूमिका दी गई है, तो मैं निर्णायक होने के नाते आप लोगों से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही, बहुत ही सुंदर रही, जिससे कि जो कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे और विद्यालय स्तर पर कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों ने उसको मजबूत बनाकर ऑनलाइन अपनी प्रतियोगिता में भाग लिया और हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। सभी बच्चों की प्रस्तुतियां बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सभी लोग या सभी छात्र छात्राएं प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक चुनने के लिए हमारे लिए भी एक बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी जो हमने उसमें से जिन लोगों को हमने प्रथम द्वितीय स्थान दिया है या तृतीय स्थान दिया है, उसमें हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप लोग जितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था, वो लोग हताश न हो, क्योंकि आप लोगों को आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति जो आप लोगों ने प्रस्तुत की, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आगे भी आप इसी तरीके से हम लोगों के मार्गदर्शन में ऐसे ही कार्य करते रहें, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल होता रहे। इसलिए आप बिल्कुल भी ये न सोचें कि हमारी प्रस्तुति खराब थी। सबकी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी निर्णायक के लिए निकालने केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं निकल सकते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा निराश या हताश न हो। आगे जो प्रोग्राम होंगे उसमें आपको अवश्य स्थान मिलेगा। थैंक यू। ये था आपकी प्रस्तुति जो आपने जो प्रेजेंटेशन में दी थी, जो पार्टिसिपेशन किया था, उस पे जजेस के वर्डिक्ट्स, वो आपकी प्रस्तुति के बारे में क्या सोचते हैं। श्री वीके सिंह सर जी का किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका दृष्टिकोण हमारे पास नहीं पहुंच पाया है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो ये हमारे जो 3 जजेस हैं, पर उनका भी सहयोग है इस रिजल्ट को बनाने में और उनके द्वारा भी आपको मार्क्स दिए गए हैं। बट अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका दृष्टिकोण हमारे पास नहीं आया। तो ये 3 जजेस थे और उनके द्वारा जो जीत दिया गया, मैं उनके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इतना सुंदर जो है प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से भी इसमें ऐड किया है। क्लियर। और वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से ये प्रूफ करता है कि वो जो है आप लोगों को इन पैरामीटर्स पे जज करने के लिए बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पोर्शन है वो है रिजल्ट का, और रिजल्ट मैं घोषित कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। तो रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी थी कविता की। कविता में जो फर्स्ट आई है वो है नीलाक्षी क्वारवी, क्लास 11 से
ठीक है, सॉरी, वो थर्ड आई हैं, तृतीय आई हैं, और कुमारी बुलबुल द्वितीय आई हैं कविता में, और नीलम मेहरा प्रथम आई हैं। क्लियर? क्लास 9 से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई रिजल्ट। उसके बाद हम आते हैं भाषण प्रतियोगिता में। भाषण प्रतियोगिता में दीक्षिका आर्या जो है वो तृतीय आई है, क्लास 11 से है। सोनिया जीना द्वितीय आई है, क्लास 12 से है। और खुशबू बोरा प्रथम आई है, क्लास 12 से है। आगे बढ़ते हैं गीत की ओर। गीत में जो है संदीप बिष्ट जो है क्लास 12 से तृतीय आए हैं, और कुमारी बुलबुल जो है वो भी तृतीय आई है, 10th क्लास की है। हिमांशी क्लास 12 से द्वितीय आई है। नम्रता पांडे क्लास 10 से प्रथम आई है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं नृत्य की। नृत्य में जो है खुशी नेगी क्लास 8th से द्वितीय आई है, और संगीता अरेड़ा प्रथम आई है, क्लास 12th से। क्लियर? स्वतंत्रता दिवस में ऑनलाइन प्रतियोगिता का रिजल्ट जो कि हमने ऑनलाइन माध्यम से कराई थी, और सभी जजेस का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय निकालकर आप लोगों के लिए ये जजमेंट दिया है। और जो बच्चे अभी प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जो बच्चे प्रथम नहीं आ पाए वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से जो है इसमें निर्णय आता है। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयां कि अगली बार जब वो प्रतिभाग करें तो वो और अच्छा करें और इन स्थानों को प्राप्त करें। और ठीक है, अंत में मैं आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये मैं कहना चाहूंगा कि हम जिएंगे हम मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। धन्यवाद।